हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जोश शोर से तैयारी में लगे हुए होंगे आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत करीब आ रहा है ना। आपके होम एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम भी आपका करीब आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बेहतर तरीके से करते रहिए और हम आपके लिए बराबर हाजिर हैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बात करते हैं लेटर की। हम लोग बात कर रहे थे लेटर की। अगर आपने फॉर्मेट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाइए वीडियो में जाइए। आप जो फर्स्ट वीडियो था हमारा उसको आप वॉच कीजिए, कम्प्लीटली वॉच कीजिए। डेफिनेटली आप ये सीख जाओगे कि भाई लेटर को जो है हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपने देखा होगा पेपर में अक्सर ही पेपर पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी। देखो पहले तो आप इस ब्रेक डाउन को समझ लो। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है जो कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्निकल है, जो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो पावर सप्लाई है, उसका रुक जाना, यानी कि जो फंक्शनिंग का रुक जाना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन कहते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है? किसी भी टेक्निकल चीज की फंक्शनिंग का रुक जाना। जैसे आपकी गाड़ी है उसका खराब हो जाना, ठीक है, या फिर बिजली का बार बार आना, कटना बिजली का बार बार, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसको? ब्रेक डाउन। तो अक्सर ही एग्जाम में आपको ये लेटर देखने को मिलता है। तो देखो अगर हम बात करें इसको लिखने की तो वही तरीका है, सेम वैसे ही लिखना है आपको बिल्कुल। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है, द एडिटर लिखेंगे, ऊपर सेंटर एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद में डेट हो जाएगी, रिसीवर एड्रेस हो जाएगा, डिजिग्नेशन में रिसीवर एड्रेस में द एडिटर हो जाएगा, नीचे उसका नाम हो जाएगा न्यूज पेपर का, ठीक है। और उसके बाद में आप प्लेस लखनऊ लिखने के बाद में आप अपने लेटर स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट वही रहेगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। Sir, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention. Concerned department या concerned authorities। अब तो आप समझ ही चुके होंगे इसका मतलब क्या है कि भाई इस कॉलम के आपके इस प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से जो है मैं जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, जो भी संस्था है, उसका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, है ना, कि ये जो प्रॉब्लम है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जो बिजली बार बार चली जाती है, इस प्रॉब्लम को जो है आपके पेपर के माध्यम से उस संस्था की तरफ हम उसको ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको यही हो गया। बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। 2 बार लिख गए यहाँ पे, सॉरी, ध्यान रखिएगा पेपर में आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ पे कट लगा दिया था, बट आप ध्यान रखिएगा, पर इरेज भी कर दिया मैंने कि पेपर में लेटर में आपकी बिल्कुल भी कहीं से कटिंग नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। जो बोर्ड एग्जाम है वो अगले महीने शुरू होने वाले हैं। भैया शुरू होने वाले नहीं, मैं लेटर में लिखा हूँ, ठीक है। बट सिचुएशंस हैज बिकम अनबेरेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। भाई पेपर शुरू होने वाले हैं, लेकिन जो स्थिति है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल है, मतलब असहनीय है। उसको फेस करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? बार बार लाइट जा रही है तो पढ़ाई कैसे हो? ठीक है। द रेजिडेंट्स ऑफ कॉलोनी कंप्लेन मैनी टाइम्स। भाई कॉलोनी के निवासियों ने कई बार शिकायत की, बट नो एक्शन वॉज टेकन, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, सो इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, एक बार फिर से देखिए, रटना है आपको, ध्यान रखिएगा, बार बार लिखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। So I would like to request, please mention this problem in your newspaper। यही बोला था ना मैंने, यही आपको बोला था ना किसको तैयार कर लो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में मेंशन करें, ताकि सो दैट हायर अथॉरिटीज, यानी कि जो उच्च स्तर की संस्थाएं हैं, यानी कि बिजली विभाग जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, विल टेक दिस प्रॉब्लम सीरियसली, कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सीरियसली ले भैया, गंभीरता से ले, ताकि आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, और उसके बाद में थैंक यू लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, ठीक है। उसके बाद में अपना नाम नहीं लिखेंगे, किसी और का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया है तो आप वो वाला नाम लिखेंगे। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप लर्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट जरूर करते रहिएगा, ताकि जो हमारी मेहनत है जो है उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, है ना। तो आप प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को, ताकि आपको टाइम टू टाइम कंटेंट जो है वो मिलता रहे। ठीक है, आप कौन सा लेटर चाहते हैं अगला, कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने आपको राइटिंग सेक्शन में ये बताया था कि लेटर को हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में डिस्कस की थी। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं, ये मैंने आपको टिप्स जो है वो लास्ट वीडियो में दिए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको एक बार जाइए और वहाँ पर उस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो लेटर में जो दूसरा पार्ट है, एक इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। अगर कोई लेटर आपको लिखने को आता है एडिटर को, संपादक को, कि भाई रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए अगर आपको लिखने को आता है तो आप किस तरीके से लिखोगे। हालांकि मैंने इसको कम्प्लीटली नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि आप फॉर्मेट सीख चुके हैं, तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है। अगर मेरे पास बड़ा बोर्ड था तो शायद मैं पूरा लेटर एक ही बार में कंप्लीट करके कवर कर देता। फिर भी आपको मैं एक क्लू दे रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा। आप इसमें अपनी लैंग्वेज को भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स वाले लेटर को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिस तरीके से लिखते थे सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस आप लिखेंगे ही, और उसके बाद में जो है सेंडर और रिसीवर एड्रेस के बीच में आप डेट डालेंगे। रिसीवर एड्रेस में आप डिजिग्नेशन भी लिखेंगे, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, ठीक है। और उसके बाद में आप सब्जेक्ट में डालेंगे रिगार्डिंग इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। सर, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention regarding increasing road accidents. मैंने आपको बताया था कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw your attention। ये लाइन आप रट लीजिए, हर लेटर में आपको ये काम आने वाली है, ठीक है। तो देखिए, इस लेटर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें जो कॉलम है, जो आप स्पेस देने वाले हैं मेरे इस लेटर को, उसके माध्यम से हम आपका जो ध्यान है वो रोड एक्सीडेंट्स जो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ठीक है। उस तरफ आपको आकर्षित करना चाहते हैं कि आपका ध्यान इस तरफ भी आए, ठीक है, ताकि आप जो है पब्लिक को इस लेटर के माध्यम से अवेयर कर सको। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन एवरी डे ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग बाय कार ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा। यानी कि ऑटो रिक्शा, ट्रक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स, और भी आप लिख सकते हो पेडेस्ट्रियंस को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा जो लापरवाही तरीके से जो ड्राइविंग है, ठीक है ना, जो केयरलेसली ये लोग ड्राइविंग करते हैं, उसके कारण जो है रोड एक्सीडेंट्स जो है वो हर रोज क्या हो रहे हैं, कॉमन होते चले जा रहे हैं। एक आम बात बन गई है सड़क पर दुर्घटनाएं घटित होना, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ रोड एक्सीडेंट न्यूज़। आप क्या देखते हो कि रोड एक्सीडेंट न्यूज़ से न्यूज़पेपर भरे हुए रहते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हो, अखबार देखते हो, तो बहुत सारी आपको न्यूज़ मिल जाती है रोड एक्सीडेंट्स की। ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपर्ली। ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता है। लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वो अपनी रो में नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना होने की वजह से भी क्या हो रहा है, रोड एक्सीडेंट्स का जो रेट है, जो इंक्रीजिंग है, वो बराबर हो रहा है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया। मैंने बहुत ही मतलब जो है कम शब्दों में मैंने आपको बताया। आप चाहें तो इसमें और भी मेंशन कर सकते हैं, और भी लाइनें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। So I would like to request, please give a space this serious problem in your esteemed newspaper। देखिए, इस लाइन को मैंने आपको बोला है कि एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन आप रट लीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि भाई, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने इस प्रतिष्ठित अखबार में, esteemed का मतलब होता है फेमस, प्रतिष्ठित अखबार में ये स्पेस दे, ये जगह दे, जो है ये जो जिस मैटर पे मैंने लेटर लिखा है इसको आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, मेंशन करें, स्पेस दें, ताकि जो है एक पब्लिक में क्या हो सके, एक जागरूकता आ सके, ठीक है। पब्लिक टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, ताकि पब्लिक में एक जागरूकता आ सके जो रोड एक्सीडेंट्स है उसके बारे में, ठीक। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे, याद रखिएगा, थैंकिंग यू लिखेंगे, थैंक यू नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है। और उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं, योर्स सिंसियरली, और यहाँ पर पेपर में अगर नाम मेंशन किया गया तो आप नाम लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, बस खुद का नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू राइट लेटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स की, रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ने के संबंध में हम लेटर को कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आप अपने आप से भी लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। और आपको अगर किसी और टॉपिक पर लेटर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अदरवाइज जहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं हम सबको यहाँ पर वन बाय वन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आपकी जो लिखने की जो कैपेसिटी है, जो लिखने की क्षमता है, वो आपकी बढ़ सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।